हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं रोशनी बानू रोज़ का किचन में आज फिर आप सबको स्वागत करती हूँ। और ये देखिए मेरे सामने आज क्या है। तो मैंने आज बनाया है मैंगो ब्रेड रसमलाई। तो मैंगो ब्रेड रसमलाई देखने में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको भी खाने को दिल कर रहा होगा। मुझे तो बहुत खाने को दिल कर रहा है। अगर आप भी इसी तरह से घर बैठे बैठे मैंगो ब्रेड रसमलाई बनाना चाहते हैं तो चलिए किचन में देर न करते हुए मेरे साथ देखिए किस तरह से बनता है ये मैंगो ब्रेड रसमलाई। ये आम का मैंने छिलका अच्छी तरह से निकाल लिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब ये मैंगो का प्यूरी बनाना है। तो प्यूरी बनाने के लिए इसको काटेंगे। तो ये बन गया मेरा मैंगो प्यूरी। इस तरह से स्मूथली ग्राइंड करके पीस के इसको इस तरह से स्मूथ प्यूरी बनाना है मैंगो का। तो अब इसे एक साइड पे रख देते हैं। अब बनाएंगे मलाई। तो मलाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को रखा है और गैस के फ्लेम को अभी ऑन नहीं किया है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप दूध और मैं दूध में डाल रही हूँ दूध पाउडर यानी कि मिल्क पाउडर। मैं ये 2 कप डालूंगी। 1 कप डाल दिया और फिर और 1 कप डाल रही हूँ यानी कि 2 कप मैंने डाला है मिल्क पाउडर। अब डाल रही हूँ उसी कप से 2 कप चीनी। अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं उसी कप के हिसाब से 2 कप चीनी। अब डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो अब इसको अच्छी तरह से मैं पहले मिला लूंगी। अब मैंने गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है और उसके बाद इसको चलाते चलाते ये मलाई को यहाँ पे पका लेना है। तो ये दूध को दूध पाउडर इलायची पाउडर और चीनी डाल के मैंने अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए 5 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको चला चला के पका लिया है। अब ये मलाई मेरा रेडी हो गया है। तो मैं इसके फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। यहाँ पे जो मैंने मलाई बनाया था वो ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने जो मैंगो प्यूरी बनाया था तो ये प्यूरी में से मैं यहाँ पे 1 टीस्पून का 4 चम्मच यहाँ पे डाल रही हूँ इस तरह से। और उसके बाद ये अच्छी तरह से मिला लूँगी। इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। अब ये मेरा मलाई रेडी है। तो एक तरफ अब रखेंगे इसको। अब मैं बनाने जा रही हूँ जो फीलिंग के लिए लगेगा मलाई। तो अब अंदर के फीलिंग के लिए मलाई बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कढ़ाई रख दी हूँ। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी डालूंगी। अब घी के ऊपर से डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। यहाँ पे मुझे 2 कप डालना है मिल्क पाउडर। 1 कप मैंने डाल दिया है और 1 कप डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये हो गया 2 कप। अब मैं यहाँ पे आधा कप चीनी डाल रही हूँ। अब यहाँ पे डाल रही हूँ आधा कप दूध। अब यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑन कर रही हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से चला के मलाई बनाएंगे। अब इसको थोड़ी देर लगातार चलाते जाएंगे जब तक कि थोड़े से अच्छे से मलाई ना बन जाए। इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसको मैंने 5 मिनट पकाया और 5 मिनट बाद हमारे इंस्टेंट मलाई रेडी। तो ये फीलिंग के लिए मलाई है तो ये भी रेडी हो गया। अब इसको भी एक तरफ रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो अब यहाँ पे मैंने लिया है ब्रेड और ब्रेड को इस तरह से एक एक करके यहाँ पे मैंने लिया है एक बॉटल का ढक्कन।
तो ये ढक्कन की हेल्प से मैं ब्रेड के बीच को इस तरह से राउंड शेप में काट लूँगी और इसको निकाल दूंगी और इस तरह से सारे ब्रेड को राउंड शेप में काट लूँ। सारे ब्रेड को इस तरह से मैंने राउंड शेप में काट लिया है और ये ब्रेड के साइड का जो है इसको फेंकिएगा मत, ये बेकार नहीं जाएगा। इसका मिक्सी जार में डाल के आप ब्रेड क्रम्ब बना के एक बॉटल में डाल के रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अब बड़ा सा एक स्टील का ट्रे लिया हुआ है और यहाँ पे जो मलाई मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था तो ठंडा हो चुका है, तो मैं आधा मलाई ये ट्रे में डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरह से आधा मलाई डाल रही हूँ। अब ये ट्रे में सारे मलाई को इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी। अब इसके ट्रे के ऊपर इस तरह से एक एक तो ब्रेड रखते जाऊंगी। अब मैंने जो फिलिंग के लिए मलाई बनाया हुआ था तो वो मलाई मैं इस तरह से इसके अंदर पहले डालूंगी और इस तरह से स्प्रेड करूंगी। अब मलाई स्प्रेड करने के बाद मैंने जो मैंगो का प्यूरी बनाया हुआ था वो प्यूरी को भी मैं मलाई के ऊपर से इस तरह डाल के इसको भी स्प्रेड करूंगी और एक एक ठो करके इसी तरह से सारे ब्रेड को भर दूंगी। और जब ये भर जाएगा तो ऊपर से इस तरह से दूसरे ब्रेड से कवर कर दूंगी। तो इसी तरह से एक एक ब्रेड को अब कवर करते जाना है। तो अब सारे कवर हो चुके हैं ब्रेड। तो इस तरह से फिर से जो मलाई बनाया हुआ था तो मलाई को ऊपर से इस तरह से सारे स्प्रेड कर देंगे ब्रेड के ऊपर। इस तरह से सारे ब्रेड के ऊपर मलाई को स्प्रेड करते जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैंने सारे ब्रेड्स के ऊपर मलाई डाल दिया है। तो अब ये रसमलाई है तो रसमलाई के लिए अच्छा दिखने के लिए और रसमलाई जैसा दिखने के लिए थोड़ा सा ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ये देखिए मेरा मैंगो ब्रेड मलाई रेडी हो गया है और देखिए कितना लाजवाब लग रहा है। अब इसको डालेंगे फ्रिज में और फ्रिज से निकाल के सर्व करेंगे ठंडा ठंडा, तब जाके खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो मैं जा रही हूँ इसको हाफ एन आवर के लिए फ्रीज में डालने के लिए। तो फ्रेंड्स अब मेरा कंप्लीट हो गया है मैंगो ब्रेड रस मलाई। तो अब मैं सर्व करने जा रही हूँ। मैंने इसको कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था तो ये अब चिल्ड हो गया है, तो अब खाने में भी मज़ा आएगा। तो अब मैं सर्व करने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे एक सर्व कर रही हूँ प्लेट में। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और इसका जो मलाई है वो मलाई भी इस तरह से डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, मैं इसको काट के भी दिखाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट बना है। तो ये देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है। तो ये देखिए और इसका मलाई इस तरह से अंदर। तो रेसिपी आज का मेरा रेसिपी कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और अगला वीडियो में मैं फिर से अच्छा लेके आने का कोशिश करूँगी। तब तक आप लोग भी अपना किचन में ये रेसिपी बनाइए और खाइए। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब मुझे विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।